सभी भक्तजनों को सादर जय सीताराम। भाई का चरित्र हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए। प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। ये अयोध्या कांड का चरित्र है। एक तरफ भगवान राम राजगद्दी का त्याग करते हैं तो भरत भी उस राजगद्दी के प्रति अपना मोह का त्याग कर देते हैं। ये भाई का लक्षण है। और दूसरा भाई अपने बड़े भाई की सेवा में उसी प्रकार नंगे पांव वन में चला जाता है। ये भाई के प्रति भाई का कर्तव्य हमें रामचरितमानस बताती है। वहीं दूसरी तरफ लंका जो है, जब विभीषण जी रावण को समझाते हैं कि सीता जी को लौटा दीजिए, तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माल्यवांत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरहु जो कहत विभीषण। उसके बाद रावण जो है कहता है, रिपुत करस करत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ है को। इसके बाद रावण खुद कहता है कि अपने नाना को एक तरह से गाली देता है। कहता है कि तुम दोनों जो है मूर्खों, हम शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो, भगाओ इनको, ये यहाँ से चले जाएं। तो ये चरित्र रावण का बताता है लंका कांड में। यही अंतर है अयोध्या और लंका में। हमारी हृदय में अयोध्या है, मानस में लंका बैठाए बैठे हैं। तो वहीं पर जो रावण का भाई कुंभकर्ण है, जब उसको जगाता है रावण, तो कुंभकर्ण उसको हर प्रकार से समझाता है, ब्रह्मा जी के वचनों को, सप्तऋषियों के वचनों को, नारद के वचनों को। लेकिन रावण जानते हुए भी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिद पे अपने अड़ा है कि नहीं, अब हमने बैर कर लिया है तो युद्ध हमें करना ही करना है। और जब इस तरह से कुंभकर्ण जान जाता है तो एक भाई का कर्तव्य कि भाई हमारा जो है गलत रास्ते पे है, फिर भी उसकी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने स्वयं को कुर्बान कर देता है। यह कुंभकर्ण के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। तो रामायण, रामचरितमानस हमें यही सीख देती है कि भाई के लिए भाई का क्या कर्तव्य होता है, ये हमें सिखाता है। लेकिन आज के परिवेश में रोज़ अखंड रामायण का पाठ अपने घर में करवा रहे हैं, घंटे और बाजे बज रहे हैं, ढोल हारमोनियम बज रहा है, लेकिन अगले दिन सवेरे जब नींद खुलती है तो मुकदमा के लिए कचहरी पहुंच रहे हैं। तो ये कहाँ का भक्ति है। वास्तव में इसको अपने जीवन चरित्र में हमें उतारने की आवश्यकता है कि अगर एक भाई अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको कोशिश करो रास्ते पर लाने के लिए। अगर नहीं लाता है तो विपत्ति में भी उसका साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। भाई का जन्म भाई के लिए संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं हुआ है, विपत्ति के बंटवारे के लिए हुआ है। तो उसकी विपत्ति को हो सके तो बांट लीजिए, संपत्ति पर तो आपका अधिकार है ही। यही मूल झगड़े का कारण है। आज वास्तव में इन चीज़ों को दूर करके आदमी न्यायालय की शरण ले रहा है, मजबूरी में चाहे जैसे भी। तो यही हमें कहना था। सादर जय सीताराम।